तो लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि चर्चा के बाद ही वो तारीख बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने न्यूज 24 से बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ गौरव गोगोई हैं, सांसद जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को आज मूव किया। अविश्वास प्रस्ताव को लाने का क्या मकसद है? इससे आपको क्या मिल पाएगा जब संख्या बल के हिसाब से उनमें वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते हो? लोकसभा के अंदर हमारी इंडिया अलायंस की क्या संख्या है उससे हम वाकिफ हैं, लेकिन बात संख्या की नहीं, बात इंसाफ की है। मणिपुर की इंसाफ के लिए है। आज मणिपुर के साथ इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। मणिपुर के समाज पर जो घाव लगे हैं उस पर मरहम लगाने का काम आज इंडिया अलायंस ने ये जिम्मेवारी ली है। और हमारा ये मकसद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र की अखंडता के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में मणिपुर में पहले जैसे भाईचारा हो, उस प्रयत्न के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए। बार बार सदन के बाहर बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जिससे कि मणिपुर के मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज मणिपुर की बेटियों के न्याय के लिए, मणिपुर में विभिन्न समाजों के बीच में अमन और चैन के वातावरण के पक्ष में आज इंडिया अलायंस मणिपुर के साथ खड़ा है और उनकी आवाज हम इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सदन के अंदर रखेंगे। बीजेपी के नेताओं को यह भी कहना है कि लगातार कहा गया कि चर्चा हम तैयार है। सरकार, राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने कहा, तमाम लोगों ने कहा। अब वो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद भी आप लोग मतलब विपक्ष अड़ंगा लगाएगा, विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं। ये सरकार की तरफ से आरोप है। सरकार मणिपुर को नजरअंदाज कर रही है। कभी राजस्थान की बात करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अब इंडिया मुहाजिदीन की तरफ पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया की बात करेंगे लेकिन मणिपुर की बात नहीं करेंगे। वहीं अमित शाह की चिट्ठी का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। पीएम सदन में आकर बयान दें। ये चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दोनों सदनों में मणिपुर पर विस्तृत चर्चा हो। सरकार का रवैया आपके लेटर के भाव से बिल्कुल विपरीत है। आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो अमित शाह ने चिट्ठी लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब इस चिट्ठी का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सुनिए, आपको ध्यान होगा कि मणिपुर में 3 मई के बाद की स्थिति पर इंडिया घटक दलों की लगातार मांग रही है कि पीएम मोदी सदन के पटल पर पहले अपना बयान दें, जिसके बाद दोनों सदनों में इस विषय पर एक विस्तृत बहस और चर्चा की जाए। जिस तरह की गंभीर स्थिति पिछले 84 दिनों में मणिपुर में व्याप्त है, जिस तरह की घटनाएं एक एक कर सामने आ रही हैं, हम सभी राजनीतिक दलों से ये अपेक्षित है कि हम वहां एक तत्काल शांति बहाली के लिए तथा जनता को संदेश देने के सर्वोच्च सदन में कम से कम इतना तो करेंगे कि हम सामूहिक रूप से यही मांग कर रहे हैं। तो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह हंगामा देखने को मिल रहा है। जरा सीधा रुक कर लेते हैं राज्यसभा का, जहां कार्रवाई शुरू हुई है। अर्जुन मुंडा जी को, जो समाज के स्वतंत्र वर्ग अपना हक वापस देने के लिए इस बिल को आगत किए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी इलाका में हाथी संप्रदाय को अनुसूचित जनजाति तालिका में शामिल करने के लिए ये बिल आगत है। हिमाचल प्रदेश हाथी संप्रदाय की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। महोदय, दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल पर आलोचना हो रहा है। इस हाथी संप्रदाय आदिवासी मान्यता के लिए बहुत साल से लड़ाई कर रहे हैं, जो समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के साथ साथ सामाजिक और अर्थनैतिक प्रगति में आगे आना चाहते हैं। सर, केवल एसटी लिस्ट में वहीं कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पे सरकार का पलटवार भी सामने आया है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने दो, परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं, हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है,
उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या, वहाँ रहेंगे क्या हाउस में, आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। सर,